वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं रामायण, वाल्मीकि रामायण, जो कि जिसका हम 8th एपिसोड देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हमें क्या क्या रामायण के बारे में पता चलता है। तो देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस चैनल और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो तुम लोग को लग रहा था कि मैंने रामायण छोड़ दी है, पर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने पढ़नी बंद कर दी थी। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। तो इतने दिनों में मूवीज़, अपने दूसरे वीडियोज़ और सारे काम के साथ में मैं जितना पढ़ पाया। फ़िलहाल के लिए मैं अयोध्या कांड के सर्ग 84 या 85 तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन हम लोगों ने अयोध्या कांड शुरू ही नहीं किया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो करते हैं, देखते हैं कितना लंबा बनता है। लेट्स जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ पहले। बेसिकली अयोध्या कांड जो है वो श्री राम के बालकांड खत्म होने के बाद जब वो अयोध्या वापस आ चुके हैं उसके बाद शुरू होता है। और वहाँ पर जो भी इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, मतलब जो भी हम लोगों ने शो में देखा है, मूवीज़ में देखा है कि अब वो वनवास वाला जो पूरा एंगल होगा वो यहाँ से प्ले आउट होना शुरू होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा रखा है इन लोगों ने, मतलब क्योंकि किताब है, एक एक चीज़ डिस्क्राइब करनी है, तो इट गोज़ ऑन फॉर वेरी लॉन्ग। तो शुरू करते हैं। अयोध्या कांड पहला सर्ग। पहले बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी अपने प्रेमवश साथ लेते गए। ठीक है, तो मतलब भरत और शत्रुघ्न जो है वो अपने मामा जी के चले गए हैं। इनके मामा जी को हम लोगों ने ऑलरेडी जब श्री राम की वो विवाह हो रहा था वहाँ पर देखा था। जब श्री राम, लक्ष्मण जी और बाकी लोगों का, सबका, चारों भाइयों का विवाह किया जा रहा था, तो उस टाइम पर भरत के मामा को भी बुलाया गया था वहाँ पे। तो ये वही हैं, और अब भरत शत्रुघ्न के साथ वहाँ जा चुके हैं। तो अयोध्या में श्री राम, लक्ष्मण जी और बाकी राजा दशरथ और उनकी रानियां वगैरह सब कुछ है। वहां रहते हुए उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की कभी याद नहीं भूलती थी, मतलब वो हमेशा उनको याद करते थे। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे चारों ही पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे, मतलब अपने सारे पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे राजा दशरथ। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। इसका एक और कारण भी था, वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंडक रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतरित हुए थे। तुमको समझ में आ गया कि क्या बोला जा रहा है। फिर इसके बाद श्री राम की क्वालिटीज बताई हैं। ठीक है, श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी में दोष नहीं देखते थे। वे सदा शांतचित्त रहते थे और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता था तो वो उसका उत्तर नहीं देते थे। मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराध को याद नहीं रखते थे। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बड़े बड़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते थे और उनसे शिक्षा भी लेते थे। ठीक है, वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते थे। क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण। बाण विद्या में तो वो अपने पिता से भी बढ़कर थे, मतलब यहाँ पर उनकी आर्चरी स्किल्स बताई हैं। इसके अलावा विहार, क्रीड़ा या मनोरंजन ब्रैकेट में लिखा है कि उपयोगों में आने वाले संगीत, वाद्य, चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। उत्तम गुण से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोगों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। ठीक है, तो अब यहाँ से तुमको श्री राम की क्वालिटीज़ बता दी। अब हमें ये पता चलेगा कि वो जो अयोध्या की पूरी प्रजा है उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कितना मैटर करते हैं। यहाँ पर मैंने तुम्हें एक एक चीज़ नहीं बताई है, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और इसमें मतलब श्री राम की काफ़ी सारी और भी क्वालिटीज़ हैं। अगर तुमको जानना है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि रीड करो खुद से, तुम्हें समझ में आएगा। मतलब काफ़ी सारी और भी चीज़ें, मैं तुमको थोड़ा बेसिक बता के चल रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। भाई मैं पढ़ते हुए मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं एक एक चीज़ पे जाऊँगा, लाइक एक एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर मैं एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हें बताने लगूंगा तो दिस सीरीज विल एक्चुअली गो ऑन फॉर मोर देन 100 पार्ट्स। इट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम खुद से पढ़ना शुरू करो, बिकॉज मैं तुम्हें आई कैन ओनली टेल यू सो मच, राइट। आई अंडरस्टैंड अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली एंजॉय दिस वन, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम है और तुम चाहते हो कि रीडिंग डेवलप करनी है तो दिस इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट। ठीक है, जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से
सुशोभित थे। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देखकर शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में ये चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र जी और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली ये प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। मैं अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। वे सोचने लगे कि मैं कब अपने पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथा समय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यह मेरी जीवन का साध है। राजा दशरथ मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्रियों को स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। पूर्ण चंद्रमा समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। मतलब बेसिकली जो राजा दशरथ थे उन्होंने अपनी प्रजा को और अपने सारे मंत्रियों को बताया कि वो बूढ़े हो चुके हैं और ऐसे करके वो श्री राम को अयोध्या के राजा बनाना चाहते हैं, उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। राजा दशरथ अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि राजा दशरथ जो है वो अपने सारे मंत्रियों से और जितने भी उनके लोग हैं उनसे कहते हैं कि अलग अलग किंगडम्स में जाओ, अलग अलग राज्यों में जाकर के वहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको इन्वाइट करो इस राज्याभिषेक के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें एक की इंपॉर्टेंट डिटेल है। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश तथा मिथिलापति जनक को नहीं बुलवाया। अब यहाँ पर जो कैकेयी नरेश हैं वो भरत के मामा हैं, जहाँ पर भरत जो हैं वो गए हुए हैं अपने मामा के पास। तो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, कैकेयी नरेश के साथ भरत शत्रुघ्न भी आ जाते। इन सबके तथा राजा जनक के रहने से श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाता और वे वन में नहीं जा पाते। इस डर से देवताओं ने राजा दशरथ को इन सबको नहीं बुलाने की बुद्धि दे दी। ठीक है, अब तुम समझो कि ये चीज ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। मतलब जो पूरी रामायण है हमको ऐसे बताई गई है कि ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसी वजह से उन्होंने विष्णु जी को श्री राम का अवतार लेके, मनुष्य अवतार लेकर जमीन पे भेजा। अब यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, उन चीजों को मतलब रावण का वध होने के लिए जो श्री राम के हाथों होना है, उस चीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इन लोगों को जो भी करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। तो सारे देवताओं ने मिलकर के राजा दशरथ जो है उनको ये बुद्धि दी कि कैकेयी नरेश को मत बुलवाइए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर भरत भी आ जाएंगे। अगर भरत आ जाएंगे तो इसमें वो श्री राम को कभी भी वनवास नहीं जाने देंगे। ठीक है, जो कुछ भी आगे अनफोल्ड होगा, अगर भरत आते हैं तो वो नहीं होता। ठीक है, तो कैसे वो भी अपन आगे बात करेंगे, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो फिर एक राज्यसभा लगी जहां पर जो भी उन लोगों ने बुलवाए थे, राजा दशरथ ने जिनको भी बुलवाया था वो सब बैठे हुए थे। इस राज्यसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करते हुए महाराजा दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया है। अनेक सहस्त्र ब्रैकेट में लिखा 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए मैंने अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राजकार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है। तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर कैकारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले मेघ का अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कांपती हुई सी जान पड़ी। ठीक है, मतलब जितने भी राजा थे, जो भी आए हुए थे, सब लोगों ने खबर सुनकर बहुत अपनी खुशी जाहिर करी और दशरथ जो है उनकी इस डिसीजन का काफी तारीफ करी, अभिनंदन किया। अब इसके बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो श्री राम की तारीफ करना शुरू करते हैं राजा दशरथ के सामने। ठीक है, रघुकुल के वीर महाबलवान महाबहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हो और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मन भाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। तो अब यहाँ पर क्या है कि राजा दशरथ जो है वो अपने पुत्र की तारीफ सुनना चाहते हैं। ठीक है, ही इज़ अ प्राउड फादर एंड ही वांट्स टू लिसन कि जो भी लोग उन्होंने बुलवाए हैं, जो दूसरे राजा हैं, वो श्री राम की तारीफ करेंगे। तो ही जस्ट वांट्स टू लिसन टू इट। तो यहाँ पर इट्स अ ट्रिकी थिंग। ठीक है, यू विल फाइंड आउट।
राजागण, मेरी ये बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम का राजा बनने की इच्छा प्रकट करी है, उसमें मुझे यह संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। मैं धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? तो ऐसा सुनकर वहां पर जो लोग आए थे उन्होंने राजा से कहना शुरू किया, महाराज आपके पुत्र श्री राम में बहुत सारे कल्याणकारी सद्गुण हैं। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ है। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्य पुरुष है। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद ब्रैकेट में लिखा है संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे करके बेसिकली जितने भी वो मंत्री और जो भी लोग थे वो सब राजा दशरथ के सामने श्री राम की काफी तारीफ करते हैं। मतलब बहुत सारे उनके गुणों का वर्णन है एंड इट्स एब्सोल्युटली ग्लोरियस। ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए खुद। तो ये राजा दशरथ को ऑलरेडी मालूम, बट वो जानबूझकर, मतलब पहले उन्होंने श्री राम का राज्याभिषेक अनाउंस किया, फिर उसके बाद ही जस्ट वॉन्टेड टू लिसन टू वॉट एवरीवन सेड, और उनको पता है कि सब उनकी तारीफ करेंगे, उनके बेटे की तारीफ करेंगे, तो ही इज़ जस्ट हैप्पी, ही इज़ जस्ट प्राउड। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि खुद ही अपने इस डिसीजन पे उन्होंने डाउट प्रकट किया, सो दैट पीपल कैन डबल डाउन ऑन व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो इट्स अ नीड। और ये सुनने के बाद राजा दशरथ ने कहा ठीक है। नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से ये बात कही, भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो भी कर्म आवश्यक हों उसे बताइए और आज ही उन सब की तैयारी करने के लिए सेवकों को आज्ञा दीजिए। मतलब उन्होंने कहा कि इस काम में अब देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करवाइए। और ये सुनकर जो वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने अपने जहाँ जो भी सेवक खड़े हुए थे उनसे कहा, तुम लोग स्वर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सभी प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, अलग अलग पत्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें, जितनी भी सामग्री राज्याभिषेक के लिए रिक्वायर्ड थी, महर्षि वशिष्ठ ने कहा अपने सेवकों के से कि स्टार्ट करो लाना। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहां ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर ले। ठीक है, मतलब दे आर नाउ ट्राइंग टू डेकोरेट अयोध्या। बहुत बड़ा इवेंट है, दिस इज ह्यूज। ऐसा नहीं है कि बस श्री राम को राजा दशरथ को अचानक से एक दिन ख्याल आया और उन्होंने कहा श्री राम से कि कल से आ जाओ और अब आप राजा हो। नहीं, श्री राम का राज्याभिषेक इज एक्चुअली अ ह्यूज थिंग, मतलब वो बहुत बड़ा इवेंट था। अब ये होने के बाद राजा दशरथ जो है उन्होंने कहा कि सामग्री की तैयारी हो रही है। अपने जो उनके सबसे खास मंत्री सुमंत्र थे उनको राजा दशरथ ने भेजा श्री राम को अपने रथ पे बिठा के लाने के लिए। ठीक है, सुमंत्र गए तथा राजा के आदेश अनुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। श्री राम अपने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनते ही उन्होंने दोनों चरणों में प्रणाम किया। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करता देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। एंड देन उन्होंने श्री राम से कहा, बेटा तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इस समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। और फिर वो श्री राम से और भी चीज़ें बोलते हैं कि अगर एक राजा को क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। और जब राजा दशरथ श्री राम को पूरी बात बता रहे थे तो वहाँ पर जो भी लोग खड़े थे उन्होंने जाकर माँ कौशल्या जी से सारी बातें बता दी कि दशरथ जो हैं वो श्री राम को राजा बनाना चाह रहे हैं, उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने यह प्रिय संवाद सुनने वाले उन संबंधों को जो भी लोग लेके आए थे तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गोएं पुरस्कार रूप में दे दी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। अब ना एक चीज और भी है इसमें इंटरेस्टिंग, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जो राजा दशरथ का महल है, ठीक है, वहां पर श्री राम नहीं रहते हैं। श्री राम का महल अलग है और अपने महल से दशरथ जी के पास जाने के लिए वो रथ का इस्तेमाल करते हैं। एंड उनका महल भी काफ़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। द जिस्ट ऑफ इट इज कि वो पूरा वाइट कलर का है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। अब जब श्री राम चले गए तो राजा दशरथ को फिर कुछ और भी चीज़ें ध्यान आई। उन्होंने कहा कि मैंने श्री राम को तो बताया नहीं,
कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। तदंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लेने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उन्हें बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो फिर उन्होंने श्री राम से कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाना या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। फिर उसके बाद श्री राम तैयार हो जाते हैं, रथ पर बैठकर वापस जाते हैं। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुराज जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। और फिर राजा ने बताना शुरू किया कि श्री राम अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है, मैंने बहुत से मनोवंचित भोग लिए हैं और अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए हैं। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है, अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। और ये कहने के बाद वो पुष्य नक्षत्र की बात करने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि इसीलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम्हें अपना अभिषेक करा लेना चाहिए। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्य पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं। वे बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्राय स्थिर नहीं रहता। इसका मतलब मनुष्यों का चित्त प्राय मतलब इंसान का दिमाग जो है वो स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे तुम ये समझने की कोशिश करना कि राजा दशरथ को भरत से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज जो भी वो मैंने बताया था ना कि ये जो देवता हैं उन लोगों को श्री राम को एक पर्टिकुलर पाथ पे डालना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर रास्ता है जो उनके लिए ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। सो फॉर हिम टू वॉक दैट पाथ, सारे देवताओं ने ये चीज राजा दशरथ के दिमाग में इन अ वे इंसेप्ट करी हुई है कि भरत को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर भरत आएंगे तो वो श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न नहीं डालेंगे, वो एक्चुअली श्री राम के राज्याभिषेक से खुश होंगे। लेकिन अगर श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो फिर वो वन नहीं जा पाएंगे, वनवास पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया दैट यू हैव टू थिंक। मतलब ये मत सोचना कि राजा दशरथ भरत से इनसिक्योर फील करवा रहे थे, ठीक है। इट्स जस्ट क्या बोलेंगे भाई इसको, विधि का विधान समझ लो तुम, ठीक है। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक, मतलब कल ही हो रहा है उनका राज्याभिषेक, निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो भी आज्ञा दी थी उसे सीता को बताने के लिए वे अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम वहां सीता को नहीं देखा तब वे तत्काल ही वहां से निकलकर माता के अंतःपुर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देव मंदिर में बैठकर देवता की आराधना में लगी हैं और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। श्री रामचंद्र जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान में लगी बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए ये श्रेष्ठ बात कही, माँ कल मेरा राज्याभिषेक होगा, जैसे कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उस अनुसार सीता को भी मेरे साथ इन रातों में उपवास करना होगा। और ये सुनकर माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार कहा, बेटा श्री राम, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और सुमंत्र के बंधुओं को आनंदित करो। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। और अपनी माता की बात सुनने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन ब्रैकेट में लिखा है करो, तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने दोनों माताओं का प्रणाम किया और सीता को साथ ही चलने की आज्ञा दिलाकर वे उन्हें लिए अपने महल में चले गए। अब जो श्री राम के महल की बात करी थी ना उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। फिर उसके बाद जो महर्षि वशिष्ठ है वो वहां पहुंचे। वहां पधारे हुए उन सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्व घर से बाहर निकले। श्री राम ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर उन्हें पुकारा। उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, श्री राम तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा।
अतः आज की रात में तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। उस समय श्री राम का भवन हर्षोत्फुल्ल नर नारियों से भरा हुआ था। मतवाले पक्षियों के कलरवों से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के सामने शोभा पा रहा था। मतलब कई सारे लोग थे उसमें, कई सारे पशु पक्षी थे और बहुत सारे कमल के फूल थे जो तालाब में थे। तो दे हैड अ पॉन्ड इनसाइड देयर महल। आई इमेजिन इट एंड इट फील्स सो ब्यूटीफुल। अब इसके बाद जो ऋषि वशिष्ठ हैं उन्होंने श्री राम को उपवास करने के लिए बोला। फिर वो निकल गए। जब वो निकल के जा रहे थे तो पूरे शहर को सजाना शुरू किया गया। जितने भी नगर के वासी थे उन तक ये खबर पहुंच गई कि अब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। एंड लाइक आई सेड कि इट वाज अ ह्यूज डील। तो पूरी अयोध्या जो थी वो एकदम सजने लग गई और जितने भी लोग थे, रोड्स जो थे उनको मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई और उनमें पताकाएं फहराई गईं। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सभी लोग चौराहों पर और घरों में आपस में श्री राम के अभिषेक की ही चर्चा करते थे। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बात करते थे। पुरवासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग बहुत ही सुंदर बना दिया। राजमार्ग इज बेसिकली जो राजा दशरथ के महल तक जाने का रास्ता है, राजमार्ग, राजा का मार्ग, राइट। तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दिया। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पुरवासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। तो यू गेट द आइडिया कि अयोध्यावासी बहुत खुश हैं। यू अंडरस्टैंड, राजा दशरथ बहुत खुश हैं, श्री राम, एवरीवन इज हैप्पी। नाउ chaos begins। रानी कैकई के पास एक दासी थी जो उसके मायके से आई हुई थी। वह सदा कैकई के साथ रहा करती थी। उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके देश और माता पिता कौन थे, इसका पता किसी को नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वह स्वेच्छा से ही कैकई के चंद्रमा के समान कांतिमान महल की छत पर जा चढ़ी। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने महल के छत से देखा अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है और सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए हैं, कमल और उत्पल बिखरे गए हैं। अयोध्या की ऐसी शोभा को देखकर मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के ही कोठे पर राम की धाय को खड़ी देखा। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे और शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मंथरा ने उससे पूछा, धाय, आज श्री रामचंद्र जी की माता अपने किस अभिष्ट मनोरथ के साधन में तत्पर हो अत्यंत हर्ष में भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही हैं? आज यहाँ के सभी मनुष्यों को इतनी अधिक प्रसन्नता क्यों है? इसका कारण मुझे बताओ। तो धाय ने बताया, कुब्जे, बेसिकली कुब्जे जो मैं समझ पाया हूँ, शी हैड दिस हंचबैक, ठीक है, शी वॉज हंचबैक। तो वो जो कुबड़ होता है तो उसको शायद कुब्जा का, इसलिए उसको कुब्जा कहते थे। कुब्जे, रघुनाथ जी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र के योग में क्रोध को जीतने वाले पाप हरित रघुकुल नंदन श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। धाय का यह वचन सुनकर कुब्जा मन ही मन कुढ़ गई। मंथरा को इसमें कैकई का अनिष्ट दिखाई देता था। वह क्रोध से जल रही थी। उसने महल में लेटी हुई कैकई के पास जाकर इस प्रकार कहा, मूर्खे, उठ, क्या सो रही है? तुझ पर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरे तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी तुझे अपनी दुर्वावस्था का बोध नहीं होता। तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाए आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अर्पित कर देते हो, परंतु पीठ पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपने में अनुरुक्त जानकर सौभाग्य की डींग हाका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है, तेरे हाथ से चला जाना चाहता है। अब ये सुनकर कैकेयी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसने मंथरा से पूछा, मंथरा, कोई अमंगल की बात तो नहीं हो गई? क्योंकि तेरे मुख पर विषाद छा रहा है और तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी भिन्न हो गई। उसने कहा, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य आरंभ हो गया है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। महाराज दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार पाकर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय के समुद्र में डूबी गई हूँ। यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे बड़ी भारी दुख में जाना पड़ेगा। तुम्हारी उन्नति में ही मेरी उन्नति है।
इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ। मुख से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के बड़े क्रूर हैं। तुम समझती हो कि वो सारी बातें शुद्ध भाव से कहते हैं, इसलिए आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गई। मंत्रा की बात सुनकर सुंदर मुख वाली कैकई सहसा शैया से उठ बैठी। उसका हृदय हर्ष से भर गया। कैकई मन ही मन अत्यंत संतुष्ट हुई। विस्मय विमुग्ध और मुस्कुराते हुए उसने कुब्जा को पुरस्कार के रूप में एक बहुत सुंदर दिव्य आभूषण प्रदान किया। उसने मंथरा से कहा, मंथरे, यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया। मैं भी राम और भरत में कोई भेद नहीं समझती, अतः यह जानकर कि श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं मुझे बड़ी खुशी हुई। सो यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कैकेयी जो है वो श्री राम के राज्याभिषेक से बहुत खुश थी, बट इट वॉज समथिंग एल्स। लाइक वो जो मंथरा है वो देखो तुम कैसे मैनिपुलेट करती है। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी, तुम बड़ी नादान हो। आहो, तुमने यह बेमौक हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए अधिक शोक होता है। अरे सौत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है, इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसीलिए श्री राम को भरत से भय है। यह सोचकर मैं विषेद में डूब जाती हूँ, क्योंकि भयभीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वह राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सफल हो जाएगा तब वह अपने भय हेतु उखाड़ फेंकेगा। बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि श्री राम को भरत से डर है, तो इस वजह से जब श्री राम राजा बन जाएंगे तो वो भरत को और उनके साथ में कैकेयी वगैरह ये जो भी हैं इन सबको बाहर कर देंगे। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विशेषता क्षत्रिय चरित्र ब्रैकेट में राजनीति लिखा है कि पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य पालन करने वाले हैं, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है, वे भूमंडल का निष्कष्ट राज्य पाकर प्रसन्न होगी, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र है और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। मंत्रा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वे ही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनकी अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं वैसे ही, बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वह कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा करते हैं। यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को ही मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही समान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद जो उनका पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत तो राज्य परंपरा से अलग ही हो जाएंगे। भामिनी, राजा के सभी पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, यदि सबको बिठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए राजा लोग राजकाज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान ना हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को राज्य सौंप देते हैं। तुम्हारा पुत्र राज्य अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा, वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से भी वंचित हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारे ही हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टा सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो। याद रखो, यदि श्री राम को राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। लाइक दिस इज गॉड लेवल मैनिपुलेशन चल रहा है इधर। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उन्हें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वह उन्हें भी आधा राज्य दे देते। ब्रैकेट में लिखा है, जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसीलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और राम उनकी, इसीलिए राम लक्ष्मण का तो कंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वह रह नहीं सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः श्री राम महाराज के महल से सीधे ही वन को चले जाएं, मुझे तो यही जान पड़ता है और इसमें तुम्हारा परम हित है।
सो द इंटायर वनवास थिंग जो है वो इंसेप्ट यहाँ से हुआ था, मतलब आज की वीडियो की बात करें तो जिस तरह से हम लोग सुन रहे थे, मेरे जहन में रामायण के ही सारे मतलब वो जितने असल भी में हम एपिसोड्स हैं वो वहाँ चल रहे तक थे। देख चुके हुए हैं ना। एग्जैक्टली तो इस वहां से वजह से- काफी आगे भी बढ़ चुके नहीं, वहां से हैं। काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वहां तक एक्चुअली हम देख चुके हैं ना, जो ये सारे इस वजह से वो हमारे दिमाग में जो है वो सारी चीजें जो है वो चल रही थी। बट एक चीज़ जो मतलब इस एपिसोड में पता चली और जिसके बारे में मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब एक साइड पर आता है कि आपके जो कर्म हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, वो करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी वैसी ही होनी है जैसे लिखी हुई हैं। तो फिर कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फ़ायदा देती है? हाँ मैं पूछना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता। मतलब मुझे ये हाँ, लेकिन फिर ये कि भगवत गीता में भी तो ये बोला गया ना कि आपने कर्म करने हैं, क्योंकि उसी बेस पर शायद जो आपकी नेक्स्ट डेस्टिनी है वो लिखी गई हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने वाली है ना कि हसद करने वाले उस टाइम पे, भड़काने वाले, मैनिपुलेशन करने वाले उस टाइम पे भी जो है वो करते थे। लेकिन फिर जब आप चीज़ें सुनते हैं तो आप ये भी चीज़ जो है वो पॉइंट पे पहुंचते हैं भाई जो होना है वो वैसे होना है, क्योंकि देवलोग भी तो यही चाह रहे थे ना कि वो ना जो है वो बने, राजा ना बने, क्योंकि वो राजा बन गए तो वन में जो है वो नहीं जा सके, अगर वो वन में ना गए तो रावण का वध नहीं होगा। बेसिकली बुराई को खत्म करने के लिए तो राम जी का जन्म हुआ था। लेकिन एक चीज में ना मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, रामायण देखते हुए भी मतलब मुझे ऐसा कभी लगा करता था, और इवन के महाभारत देखते हुए भी लगा करता था कि जैसे बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पर कृष्ण जी के बारे में आइडिया है। अभी जैसे रामायण देखते हुए भी जैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या राम जी, क्योंकि उन्होंने इंसान की फॉर्म में मतलब जन्म लिया था, तो उनको खुद को पता था कि क्या वो विष्णु जी के अवतार हैं? मतलब मैं ये जानना चाहती, आई डोंट नो, ये स्टूपिड भी साउंड कर सकता है जो मैं पूछ रही हूँ, बट एक क्यूरियोसिटी है। और जो ऋषि थे उन लोगों को सबको आइडिया था, या उनके जो पिताजी थे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा विद्वान थे, तो उनको आइडिया था क्या? क्योंकि जब मतलब जो अग्नि एक अग्नि नहीं, जो हवन, हाँ जो हवन करवाया जाता है उसमें जिस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि जो अग्नि आती है जिस तरह की एक फॉर्म बनती है जो उनके पिता देखते हैं, इवन हमने रामायण में के ट्रेलर में भी वो चीज़ जो देखी है रेड कलर की अग्नि, तो मतलब क्या आइडिया था कि कुछ है बहुत डिफरेंट? फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कौशल्या जी की बात करें तो हम लोग उनको भी देखते हैं। आई थिंक रामायण में जब हम उनको देखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं कि लाइक उनके बेटा जो है वो मतलब उन राजा बनने लगे हैं। हाँ, तो और वो सब लोग ऐसे हैं जो कि आप कह लो कि बहुत ही अच्छे आप कह लो कि लोग हैं, तो मतलब उनको कुछ आइडिया था इस तरह का, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मुझे सीरियसली हमेशा बहुत क्यूरियोसिटी देती है। और पहले भी मैंने ये पूछा था तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ पता होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पता होता। आई डोंट नो एग्जैक्टली, अब आप लोगों ने ये बताना है ज़रूर। और अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपके साथ देखेंगे कल क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा है, 1 घंटे का ये ऑलमोस्ट पूरा पार्ट था। हाँ पार्ट था, तो कल कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।